मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो वर्टिकल सर्कल जब होता है तो आप जैसे चाहे क्लॉकवाइज मान लें चाहे एंटी क्लॉकवाइज मान लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं एंटी क्लॉकवाइज मान लेता हूं क्योंकि ज्यादातर केसेस में हम लोग ऐसा ही पढ़ते हैं। अब ये सेंटर है और ये अपना स्टोन है या जो भी बॉडी हम करना चाहते हैं अटैच, और उसको हम लोग ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है। ऐसे घुमाने में क्या होगा कि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंशन होगा, ठीक है। अब कोई एक जनरल पोजीशन बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब ये तो पूरा ऐसे घूम रहा है, जनरल पोजीशन बनाने के लिए जनरल एंगल ले लेते हैं थीटा। मतलब थीटा कैन हैव एनी वैल्यू फ्रॉम 0 डिग्री टू, बोलो बच्चों, 360। हाँ, लेकिन यहां थीटा कैन हैव एनी वैल्यू फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री से ही हम लोग काम चला लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ये पोजीशन है वही ये पोजीशन है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से देखेंगे तो ये दोनों पोजीशन एक ही जैसी होंगी, ठीक है। आप वैसे 360 तक भी ले जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सारी पढ़ाई लोग यहीं तक की कर लेते हैं और जो भी वैल्यूज यहां पे होती हैं वही वैल्यू यहां पे रेप्लीकेट हो जाती हैं। तो चाहे 0 से 360 पढ़िए चाहे 0 से 180 पढ़िए, की फर्क पैंदा, ठीक है। अब इसके बाद मान लीजिए आप ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग यहां है, ये वर्टिकल वाली डायरेक्शन है केवल, तो हम लोग यहाँ पे टेंशन बना लिए। टेंशन हमेशा सेंटर की तरफ देखती है। फिर हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगी वो होगी mv²/r। हम लोग पढ़ चुके हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ होती है, और टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स कई बार हो जाता है। खैर, अब यहां पर अपना जो मास होगा वो ऐसे लटका होगा, तो mg कुछ इस तरह होगा। ध्यान दीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये वर्टिकल लाइंस आपस में पैरेलल हैं, ये स्ट्रेट लाइन ट्रांसवर्सल की तरह फंक्शन करेगी, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। अब ये थीटा हो जाएगा तो mg अकेला नहीं रहेगा, mg अपने दो दो कंपोनेंट लेके आएगा। एक कंपोनेंट होगा mg साइन थीटा, बिना थीटा वाला mg साइन थीटा, और एक कंपोनेंट होगा यहीं नीचे की तरफ mg cos थीटा, ठीक है। अब बस हम लोग फोर्स बैलेंसिंग कर लेते हैं। देखिए सारा दारोमदार टेंशन के ऊपर है। जब हमने टेंशन को बैलेंस किया तो देखा टेंशन को कौन कौन बैलेंस कर रहा है, mg cos थीटा और mv²/r। टेंशन के अपोजिट ये दो फोर्सेस हैं, एक रेड वाला mg cos थीटा और एक ब्लैक वाला mv²/r, है ना। mg तो एक तरीके से खत्म हो जाएगा जब हमने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया, ठीक है। तो अब टेंशन इज इक्वल टू हो जाएगा mg cos थीटा प्लस mv²/r। और ये अपने आप में जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ दिस वर्टिकल सर्कल मोशन, मोशन इन वर्टिकल सर्कल। यहां पे क्या क्या चीज कांस्टेंट है ये देख लेते हैं। कांस्टेंट चीजें क्या क्या हैं, होपफुली आप सारे मतलब नोटेशंस समझ रहे हैं कि भाई क्या क्या, मतलब थीटा का क्या मतलब है, टी का क्या मतलब है, वैसे मैं बताता जाऊंगा। कांस्टेंट है m, मास ऑफ द स्टोन, ठीक है, या मास ऑफ द पार्टिकल। कांस्टेंट है g, ग्रेविटी मतलब 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कांस्टेंट है। फिर r, r क्या है, रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल भी कांस्टेंट है। अब वेरिएबल क्या क्या चीजें हैं,
वेरिएबल है टेंशन। जैसे जैसे थीटा चेंज होता जाएगा वैसे वैसे टेंशन चेंज होता जाएगा, अलग अलग पॉइंट में अलग अलग टेंशन होगी। जब हम लोग हॉरिजॉन्टल सर्कल करते थे तो हर जगह सेम टेंशन होती थी, इसीलिए वर्टिकल सर्कल बाद में बढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद v वेलोसिटी भी चेंज होती रहेगी, और क्यों ना चेंज हो, यहां से लेके यहां तक जब जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो वेलोसिटी क्या हो रही होगी, घट रही होगी। अरे यार, जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो वेलोसिटी भी कम होगी। और थीटा तो चेंज हो ही रहा है, थीटा चेंज होने से टेंशन और वेलोसिटी चेंज हो रही है। मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और रेडियस ऑफ सर्कल कांस्टेंट रहेगा। तो ये टेबल जरूर बना लीजिए अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और इतना कॉपी करिए, क्योंकि ये जनरल इक्वेशन है, यानी अलग अलग थीटा की वैल्यू पे अलग अलग टेंशन की वैल्यू होगी और अलग अलग वेलोसिटी की वैल्यू होगी। ठीक है, तो 0 डिग्री जब थीटा होगा तो ये पूरा इससे चिपक जाएगा। आराम से पहले इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि इक्वेशन लिखना आसान है, फिर इक्वेशन के हिसाब से डायग्राम बना लेंगे और देखेंगे कि जो डायग्राम में आ रहा है वो इक्वेशन को वेरीफाई भी कर रहा है, इक्वेशन डायग्राम को वेरीफाई कर रही है। तो 0 डिग्री डालेंगे, cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो T इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, mv स्क्वायर बाई आर। लेकिन याद रखिएगा, ये वाला जो पोजीशन होता है इसे लोएस्ट पॉइंट बोलते हैं, तो मैं यहां पे VL भी लिखूंगा, यानी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द लोएस्ट पॉइंट। यहां पे क्या हो जाएगा भाई, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, cos 90 कितना होता है, 0 डिग्री, मतलब 0, cos 90 डिग्री होता है 0। ठीक है, तो ये खत्म ही हो जाएगा ये वाला टर्म, तो T इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर होगा। वैसे इसका तो कोई नाम नहीं होता है, लेकिन ये मीडियम में है तो मैं इसे m लिख के दे रहा हूं। ठीक है, और उसके बाद अब अगर थीटा की वैल्यू आप 180 डिग्री रख देते हैं तो cos 180 होता है -1, तो T इज इक्वल टू माइनस mg प्लस mv हाईएस्ट पॉइंट डिवाइडेड बाय r। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, केवल थीटा की वैल्यू रखी है और कोई नया काम नहीं किया गया है। ठीक है, तो अब इसको यार ज्यादा अच्छे से ऐसे लिखा जा सकता है, T प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी एच स्क्वायर बाई आर। ऐसे लिखने में भी कोई बुराई नहीं है, यहां पे इस तरफ एम जी है, यहां पे इस तरफ एम जी है। अब चलो अपने डायग्राम में आते हैं। इधर देखिए, हम इधर क्या, हर जगह एम जी तो हमेशा नीचे ही लगेगा, चाहे ये पोजीशन हो चाहे ये पोजीशन हो, mg हमेशा नीचे ही लगेगा। ये भी पोजीशन होगी तो भी mg नीचे लगेगा भाई, ग्रेविटी तो हमेशा नीचे रहेगी। अच्छा, टेंशन कहता है हम हमेशा भाई सेंटर की तरफ देखते हैं, अच्छा लगता है हमें सेंटर, टेंशन ये हो गया। ठीक है, mv स्क्वायर बाई आर कहता है हम हमेशा सेंटर के ऑपोजिट देखते हैं, mv स्क्वायर mvl स्क्वायर बाई आर, ये हमेशा सेंटर के ऑपोजिट देखता है। mv स्क्वायर mvm स्क्वायर बाई आर। ठीक है, और उसके बाद ये भी हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर देखेगा, mvh स्क्वायर बाई आर। अब देखो इक्वेशन से वेरीफाई करते हैं, यहां पे टेंशन जो है
वो अकेला मुकाबला कर रहा है इन दोनों का, इन दोनों ने टीमिंग कर ली है और टेंशन उसका मुकाबला कर रहा है। T इज इक्वल टू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। सही दिख रहा है। यहां पे क्या है कि टेंशन मुकाबला कर रहा है एम वी स्क्वायर बाई आर और एम जी जो है वो अलग ही गाना गा रहे हैं, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये वर्टिकल फोर्स हो गई, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स हो गई। तो हम लोगों ने केवल हॉरिजॉन्टल फोर्स को ही बैलेंस कर दिया। ठीक है, और अब यहां पर आ गए हम लोग कि केवल एम वी स्क्वायर बाई आर टेंशन और एम जी का मुकाबला कर रहा है। टेंशन और एम जी ने टीमिंग कर ली और एम वी स्क्वायर बाई आर उसका मुकाबला कर रहा है। सब कुछ समझ में आया बच्चों आपको? यस सर। अब एक फ्रेज आता है जस्ट लूपिंग द लूप। इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर हम लोग इसे बहुत तेज घुमाएं ऐसे ऐसे ऐसे, तो क्या होगा, यहां पे भी टेंशन बढ़िया होगा, यहां पे भी टेंशन बढ़िया होगा, यहां पे भी टेंशन बढ़िया होगा। लेकिन जस्ट लूपिंग द लूप का मतलब यह है कि जब हम हाईएस्ट पॉइंट पे चले जाएं तो टेंशन जीरो हो जाए, और उस केस में टेंशन जीरो अगर हो जाएगी तब भी mg और mv स्क्वायर बाई आर एक दूसरे को बैलेंस कर ले जाएंगे और सर्कल पूरा हो जाएगा, क्योंकि एक मोमेंट के लिए टेंशन जीरो होगा और इनर्शिया की वजह से यह पार कर जाएगा। अगर टेंशन किसी और पॉइंट पे जीरो हो गया, जैसे मान लीजिए कि इधर ही टेंशन जीरो हो गया, तब क्या होगा, ये जैसे यहां तक तो टेंशन था, मतलब इधर टेंशन है टेंशन है टेंशन है और टेंशन जीरो हो गया, तो फिर ये अपने सेंटर पे ही गिर जाएगा। तो इसीलिए जस्ट लूपिंग द लूप का मतलब यह है कि मिनिमल कंडीशन जिससे हमारा लूप कंप्लीट हो जाए। हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है? जस्ट लूपिंग द लूप का मतलब है टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पे ये ही है टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, ये ही है टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट। ये दोनों कंडीशन तो एक ही है, तो इसको यूज कर, इसी को यूज कर लेते हैं। चलो, ये किया और थीटा इज इक्वल टू, मतलब इसी पे आ जाओ यार सीधा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री रख दो, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट रख दो जीरो। तो टीएच इज इक्वल टू एम जी कॉस 180 डिग्री प्लस एम वी एच। वेलोसिटी जीरो नहीं होगी भाई, वेलोसिटी जीरो होगी तो ये आगे ही नहीं आएगा, फिर गिर जाएगा वहीं पे, है ना। थोड़ी तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि इस क्रिटिकल कंडीशन को पार कर पाए। ठीक है, अब टेंशन यहां पे कर दिया आपने जीरो और एम जी कॉस 180 डिग्री कितना हो गया, -1, और एम वी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, अब यहां जीरो है तो एम काट सकते हैं हम लोग कॉमन लेके, तो ये इस तरफ आ जाएगा प्लस जी। मैं मतलब यार हर स्टेप कर रहा हूं, बुक तो इतने स्टेप मिस कर, मतलब उड़ा देती है यहां से। आर जी हो गया और वी एच इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी। यानी कि जस्ट लूपिंग द लूप जब हो रही होगी तब वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर जी। बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत जगह आपको काम आएगा ये। अब हम लोग ने ये समझ लिया कि एक कंडीशन तो है कि अगर जस्ट लूपिंग द लूप हो रहा है, जस्ट लूपिंग द लूप, जेएलएल द बीच में है, तो उस केस में जो हाईएस्ट पॉइंट पे वो वेलोसिटी है वो अंडर रूट जीएल। अच्छा, अंडर रूट जीएल मैंने बोला या अंडर रूट जीआर बोला? मैंने यहाँ पे क्या लिखा था जरा बता दीजिए। आर लिखा है ना? हाँ ठीक, आर रेडियस। अच्छा, किसी किसी में यार लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एल ले लेते हैं तो अंडर रूट जीएल भी बोल सकते, क्या फर्क पड़ता है। तो लेकिन याद रखिएगा ये कंडीशन हमेशा ट्रू है, लेकिन ये कंडीशन जो है वो जेएलएल कंडीशन है, लूपिंग द लूप कंडीशन। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग जो लोवेस्ट पॉइंट है और जो हाईएस्ट पॉइंट है उसके बीच में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा, तो क्या होगा भाई, पहले
पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अभी रुकते जाना, ये मत बोलना ये जीरो है ये वो है, अभी सब सही कर देंगे। mv², फिर mgh, फिर हाफ mv²। लेकिन भाई क्या क्या, मास तो सेम है, समझ में आ गया, लेकिन सब चीज सेम नहीं है। यहां पे जब लोएस्ट पॉइंट है तो भाई हम लोग इसी को रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, ग्राउंड जीरो यही मान लेते हैं। तो यहां पे हाइट जीरो हो गया, मतलब मैं यहां पे अब लिख रहा हूं HL और HH हाईएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट। अब सही है, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट एंड दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, मैं H यहां पे भी बना सकता था, कोई बात नहीं। ठीक है, अब HL क्या है, जीरो होगी, है ना। इस पॉइंट पे हाइट जीरो है, ये तो समझ में आ गई बात, है ना। यस सर। और VH जो है, और दूसरी चीज क्या है, HL जीरो हो गई, VL हमें नहीं पता है, हम इसी में इंटरेस्टेड हैं। और HH क्या होगा ये बता तू, हाईएस्ट पॉइंट पे हाइट कितनी होगी, 2r। 2r, शाबाश शाबाश। ठीक है, और VH अपन निकाल चुके हैं, याद रखिएगा कि जस्ट लूपिंग द लूप के हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं, एक ये वाला और एक वो वाला, मतलब एक ये वाला हम लोग वेलोसिटी निकाल रहे हैं और निकाल चुके हैं ये वाला, और ये वाला निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट क्या हो गई, यहीं से कॉपी कर लिया, ये चुरा लिया इसको, √GR सबको रख दो। तो जैसे ही HL रखोगे तो ये तो भाई जीरो, ये तो टर्म ही चला गया है। अब हाफ VL का स्क्वायर इज इक्वल टू HH क्या है, 2R है भाई, और G भी मल्टीप्लाई है उसमें, और यहां पे क्या है, हाफ VH क्या है, √GR का स्क्वायर है। हम लोग क्या करें, सब जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हाफ वाफ हट जाएंगे, VL² 4GR और √GR का होल स्क्वायर फिर से GR। तो ये क्या हो जाएगा, VL इज इक्वल टू √5GR है। तो आपकी बुक में ये दो रिजल्ट जो लिखे हैं, आपकी बुक में क्या, पूरी पृथ्वी की 11th की बुक्स में सही है कि लोएस्ट पॉइंट पे जो हाइट है 5GR है, और हाईएस्ट पॉइंट पे जो गलत बोल दिया, लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो √5GR है, हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो √GR है। यानी कि अब फिर से समझते हैं, अगर हम लोग 5GR की वेलोसिटी से यहां शुरू करेंगे तो ये जस्ट लूप कंप्लीट करेगा, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी √GR होगी, फिर ये आगे बढ़ जाएगा और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से फिर से √5GR हो जाएगा, फिर ये हमेशा चलता रहेगा। तो अगर हम लोग इसे समराइज करें, ये जितनी पढ़ाई अभी तक हम लोगों ने की, इसे समराइज करें तो ये बीच में मैंने लिख दिया JLL, और ये वाला हो गया √5GR, और ये वाला हो गया √GR। यहां बात हो रही है किसकी, जस्ट लूपिंग द लूप, जस्ट लूपिंग द लूप और वेलोसिटीज की, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा सर मुझे एक चीज पूछना, आई डोंट थिंक ये लाइक, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। और देखिए, ये जो वेलोसिटी है इसे मैं बोलूंगा मिनिमम वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट। टू कंप्लीट द सर्कल, टू प्रोमोट जस्ट लूपिंग द लूप, इसे बोलूंगा मैं मिनिमम वेलोसिटी
at highest point so that the circle is just completed. अब आप इसे समझिए, इस मतलब ये रेडियस आर है और ये हम लोग कंप्लीट करेंगे सर्कल। तो अब अगर हम लोग VL से फेंकते हैं, VL यहां पे इसको टैप करते हैं और VL से ये जाता है। मैं ये ले आया हूं, मुझे वैसे स्ट्रिंग लानी चाहिए बट स्ट्रिंग लाते तो मैं कर ही नहीं पाता कुछ। अब जब आप 5GR से इसको मारेंगे तो ये इधर जाएगा और ऊपर √GR पहुंच जाएगा और अपना सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने √5GR से कम मारा, मान लीजिए √4GR मारा, तब भी ये जाएगा लेकिन ये यहीं से लौट आएगा, तो सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए जस्ट लूपिंग द लूप का मतलब है वो मिनिमम वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट जिससे अपना लूप जस्ट कंप्लीट हो जाए और कहीं फ्रिक्शन तो है नहीं, एयर ड्रैग कुछ है नहीं, तो √5GR से अगर इसे मारा तो ये √GR पे यहां पहुंचा, फिर यहां पे √5GR हो जाएगा, फिर √GR हो जाएगा, फिर ये इनफाइनाइटली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का इनर्शिया वाला फॉलो करते करते अनंत काल तक चलता ही रहेगा। यही है जस्ट लूपिंग द लूप। अगर आप ऐसा करते हैं कि √5GR से काफी ज्यादा वेलोसिटी मारते हैं, मान लो √10GR मार देते हैं, तब ये खूब तेजी से जाएगा, मतलब यहां भी वेलोसिटी तेज होगी और यहां भी तेज होगी, यहां कम तेज होगी, यहां ज्यादा तेज होगी, क्योंकि हम लोग वेलोसिटीज को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हमेशा रिलेट कर तो सकते ही हैं। तब मान लो √10GR से मारा, यहां पे ज्यादा वेलोसिटी रही और यहां पे भी ज्यादा वेलोसिटी रही, यहां पे टेंशन तब जीरो नहीं होगा। जब √5GR से यहां मारेंगे तो √GR यहां रहेगा, तब टेंशन जीरो होगा। इससे कम करेंगे तो सर्कल ही नहीं चलेगा, इससे ज्यादा चलेंगे तो यहां पे टेंशन ज्यादा होगा, पॉजिटिव होगा।